हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आपको सबको पता होगा कि हमने जो लाइट का ऑप्टिक्स चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लास 12th का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये आता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा कि लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला होता था ये केवल आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता था। ठीक, तो इससे हम क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते थे, या वो पता है तो उससे फोकस निकाल लेते हैं। मगर जो लेंस को बनाते हैं, लेंस मेकर जो होते हैं, उन्हें जब लेंस को सेट करना होता है यानी उनकी फोकस को सेट करना होता है, तो उनको एक तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर डिपेंड जो होता है फोकस किस तरीके से डिपेंड है, उसकी रेडियस पे जो डिपेंड है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए हमने क्या है, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, फॉर्मूला निकाला, उसी फॉर्मूले को हमें पढ़ना है, उसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने ये जो फॉर्मूला बनाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। तो इस तरीके से आपके कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है दो सरफेसेस होती है, तो इसको ए ले लो, इस वाली को बी ले लो। ठीक है, ये ए सरफेस होगी, ये बी सरफेस होगी। ठीक, ये इसकी हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे बना लें। ठीक, ये जो लेंस है ना इसकी मोटाई हम टी ले लेते हैं। ठीक है, टी ले लेते हैं, स्मॉल टी ले लिया मैंने, बहुत छोटा सा। ठीक है, ठीक, ये इसका पोल P1, ये इसका पोल P2। ठीक है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स होता है, तो इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होता है, इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ। तो जो सरफेस ए है उसके लिए ये C1 हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए इसका सेंटर तो यहाँ हो गया, इसका सेंटर यहाँ हो गया। ठीक है, तो वैसे इस वाले का सेंटर इधर हो जाएगा एक का, और इस वाले का सेंटर हो जाएगा इधर। ठीक, तो इस वाले को इधर है, तो ये पहला है तो इसका C1 इधर ले लेते हैं, इसको C2 इधर ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर हो गया आपके। अब इसमें हम देखते हैं ये जो है, अब ये क्या है, व्हेन मीडियम ऑफ लेंस बोथ साइड इन सेम, यानी इस लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होगा। तो यानी यहाँ N1 ले लेते हैं, यहाँ भी N1 ले लेते हैं, और इसके बीच में जो होगा वो N2 होगा। ठीक है, यानी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको N2 ले लेंगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है, सपोज वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज N2, इसका N2 हो जाएगा, एंड मीडियम ऑफ बोथ साइड इज N1। ठीक, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट O है, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी। अब आपको पता है N1 से N2 पे लाइट जाएगी, यानी रिफ्रैक्टिव N1 से N2 पे लाइट जाएगी। तो ये आपका लो मीडियम है, सपोज एयर है, और N2 आपका ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N2 क्या जाए, वैल्यू जो है N1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो पहले हमें यहाँ पे नॉर्मल हटाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो नॉर्मल, इसका वाले का नॉर्मल कहाँ से खींचेंगे, C1 से। ठीक है, तो इस तरीके से खींच देंगे। अब ये है, जाना चाहिए इसको कुछ इस तरीके से आगे। ठीक है, मगर ये क्या होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ा बैंड हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपका लो मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो ये थोड़ा झुक के इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद ये झुकने के बाद इसको ये क्या करेगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे इसकी इमेज में आ जाएगा। ठीक है, अभी सरफेस 1 की बात हो रही है, तो कुछ इस तरह के जाके यहाँ पे इमेज बना देगा, और इस इमेज को लिखेंगे I1 यानी सरफेस ए के कारण जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड केस, अब आपकी लाइट यहाँ से यहाँ गई और यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब वो बी सरफेस पे आ गई। हमने यहाँ पे सरफेस अलग अलग ली थी, ये सरफेस से, ये सरफेस बी। अब जब लाइट बी पे जाएगी तो बी से आपको पता है, अब ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। तो लाइट जो ये होगी डेंसर से फिर रियर में जब जाएगी, तो आपको पता है जब से डेंसर से रियर में जाती है तो परपेंडिकुलर जो होता है या नॉर्मल जो होता है उससे दूर हटती है। ठीक है,
तो बी का नॉर्मल कहां से खींचेंगे, C2 से, तो यहां से एक नॉर्मल खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ये हो गया इसका, ठीक है, और ये लाइट ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है और ये नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये जो लाइट होगी ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है, तो दूर हटेगी तो कुछ जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, मगर दूर हटेगी तो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा आएगी और कहीं यहाँ पे मिलेगी, इसको इस पॉइंट को ले लेते हैं हम आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो फाइनल इमेज जो होगी वो आपकी यहाँ पे बनेगी, ए के कारण यहाँ पे बनी थी, अब वो बी के कारण वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, यानी फाइनल इमेज आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। अब ये बी के लिए जब आपकी लाइट यहाँ आई तो बी के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो ये करता है, ठीक है, बी के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है और इसकी इमेज बन रही है। तो ये आपको मेन पॉइंट जो है, जो बी पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा और उसकी इमेज ये होगी, और ए पॉइंट के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा और उसकी इमेज क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो आपको इतना इसमें ध्यान देना है। अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि क्या क्या रखना है। तो ये P1 से ये O, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, U। ये किसके लिए है, सरफेस ए के लिए लिख ले अभी हम, ठीक है। यहाँ पे दो चीज लेके चलेंगे, सरफेस को, सरफेस भी अलग अलग, ठीक। और P1 से I1 डैश, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या है, I1 डैश आपने इमेज ली तो इसकी V डैश ले लेना, ठीक है, यहां तक। ये सरफेस ए के लिए इमेज की डिस्टेंस है। फिर आपका क्या होगा, P2 से I की डिस्टेंस, यानी P2 से I की डिस्टेंस, ये इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। और फिर ये होता, यहां से यहां तक आपको पता है ये P1 से यहां से P2 से C2 तक की वैल्यू, ये आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां पर लिख नहीं रहा हूं मैं, यहां से यहां तक ये R2 होगा, ठीक है। और P1 से C1 तक ये हो जाएगा R1, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा हौच पौच हो जाएगा इसलिए थोड़ा अलग से इसमें मैं R1 R2 लिख नहीं रहा हूँ। तो आप समझ लेना P2 से C2 तक R2 और P1 से C1 तक R1, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा। तो जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ली थी उनको मैंने लिख लिया। P1 से I1 डैश की वैल्यू, P1 से I1 डैश, I डैश भाई, I डैश की जो वैल्यू होगी वो V1 डैश हो गई, ठीक है, ठीक है। और P2 से I डैश की वैल्यू कितनी होगी ये आपको समझना पड़ेगा, P2 से I डैश की वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, अब यहाँ ये P2 से I डैश की मैंने अभी लिखी नहीं है, P2 से यहाँ तक है, हमें P1 से I डैश की लिखी है, तो P2 से कितनी होगी आपको पता है, इसकी जो मोटाई है वो T है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक T है। तो हम पूरे V डैश में से इस T को माइनस कर देंगे तो V, ये P2 माइनस P2 से I डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो V डैश माइनस T। अब T यहाँ पे स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, बहुत थिन लेंस है आपका ये, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे केवल इसको V डैश ही लेंगे यहाँ से। अब P2 से भी यहाँ तक की डिस्टेंस भी V डैश ही ले लेंगे। P2 से O तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, नहीं P1 से O की डिस्टेंस U और P2 से I की डिस्टेंस V, ठीक है। तो हमने कर लिया था पहले। अब हम क्या करते हैं, अब हमें आपको यहाँ पे पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी कि स्पेरिकल सरफेसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेसेस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता था आपका N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हमने पहले प्रूव करा था, तो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले फॉर सरफेस ए के लिए हम देखेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले में N2 तो आपका वैसे ही आएगा, यहाँ पे V, तो फर्स्ट सरफेस के लिए V की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से V यानी इमेज की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है V डैश, तो इसको V डैश लेंगे, ठीक है, माइनस N1। U कितना है हमारे पास इसके लिए, तो U का U ही आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही आएगा क्योंकि यहां से फर्स्ट सरफेस से O तक की डिस्टेंस U ही है, और ये N2 माइनस N1, R की जगह आ जाएगा R1, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। अब आएगा फॉर सरफेस B के लिए,
ठीक है, इसको आपको ढंग से देखना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, आपकी ये जो फॉर्मूला था ये था जब N1 से N2 पे लाइट जा रही थी, ठीक है। अब N2 से N1 में फिर से लाइट जा रही है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको N2 की जगह N1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और V, अब बताओ B सरफेस के लिए B कितना था हमारा, B सरफेस जो था उसके लिए V क्या बोला मैं, हाँ, ये V की वैल्यू कितनी है, यानी इमेज की डिस्टेंस। तो यहाँ से इमेज कहाँ बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना है आपका, यहाँ से यहाँ V है, तो V का V आएगा माइनस, और यहाँ पे N1 की जगह N2 आएगा, ठीक है। और U, इसके लिए U कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा U था, मैंने बताया था B के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क किया करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारी, P2 से I डैश, तो P2 से I डैश मैंने अभी आपको समझाया था V डैश माइनस टी, यानी V डैश ही आएगी, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका N1 माइनस N2 अपॉन R1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ऊपर वाला देखो N2 माइनस N1 है और ये N1 माइनस N2 है, तो इसको क्या मैं N2 माइनस N1 अपॉन R2 और इसको माइनस साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा हमारी कैलकुलेशन हो जाए इजी, इसलिए इसको लिखा है बस, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड, राइट हैंड साइड को एक साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सबसे पहले ऊपर वाले को लिखेंगे माइनस N1 अपॉन यू, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन ऐड कर रहे हैं N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश, इक्वल टू यह है आपका N2 माइनस N1 अपॉन R1। अब ये वाला लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो N2 माइनस N1 अपॉन R2, इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, N2 वाला, ठीक है। तो ये कट जाएंगे दोनों, केवल ये बचेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, इक्वल टू यहाँ पे N2 माइनस N1 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये बचा। N1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। इतना बना। अब इस N1 को यहाँ से ले आके इन दोनों पे डिवाइड पे ले जा लेंगे, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब N1 को ले जा लेंगे इसके नीचे, जैसे मैंने अभी बताया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। N1 को इसके नीचे ले जाएंगे तो कितना होगा N2 अपॉन N1 माइनस N1 अपॉन N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। इतना हम ले गए। और आपने पढ़ा होगा, वी नो, आपने 10th में पढ़ा होगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू का 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट ऑफ N1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 N2, ये मैंने आपको बताया लिखना, माइनस N1 अपॉन N1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना होता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। और ये आपका देखो, ये फॉर्मूला किस में है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड है और रेडियस, दोनों की रेडियस पे भी डिपेंड है। तो यही फॉर्मूला आप वो लोग जो लेंस बनाते हैं वो यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इतना आपको एग्जाम में इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। तो थैंक यू।